तो अब तक हमने देखा जिमीना ने जंगकुक से कंपनी के शेयर मांगे। तो जंगकुक ने जिमीना से ये पूछा कि तुम ये जानते हो कि कंपनी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, रिलेटिव के पास भी शेयर है। तो फिर बताओ कि तुम सारे रिलेटिव को कैसे मनाओगे। जिमीना ने कहा, डैड के अलावा बाकी सारे रिलेटिव तो आपके ही चमचे हैं। उन लोगों ने कभी भी मुझे और मेरी मॉम को सीरियसली लिया ही नहीं। तो फिर वो लोग कंपनी के साथ साथ कंगाल हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसने थोड़ा सैड होते हुए कहा कि और डैड की बात करें तो वो मुझे क्या ही कर सकते हैं। जंगकुक ने कहा, तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं अपनी मर्जी से कंपनी के आधे शेयर तुम्हें दे दूंगा, और वो भी बस कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। उस बारे में सोचते ही टेबल पर जो डॉक्यूमेंट पड़े थे उस पर जंगकुक ने अपनी जलती हुई सिगरेट मसल दी, ये बोलते हुए कि हम साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन तुम अब भी मुझे नहीं समझ पाए। चलते हुए उसने टेबल में किक मार दी कि मैं जॉन जंगकुक तुम्हें मन मर्जी करने देने से अच्छा कर्जे में डूबना पसंद करूंगा। तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा सा तूफान मेरी इतनी बड़ी शिप को डुबा देगा? तुम एकदम ही इडियट हो। मैं जॉन जंगकुक कसम खाता हूँ कि आज से तुम्हारी लाइफ के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तुम ये विश मांगने लगोगे कि काश कि तुम्हें बहुत पहले ही मौत मिल गई होती। बस इतना बोलकर वो वहां से चला गया और उसका छोटा भाई एक साइको की तरह हंसने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई, तो इसलिए उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोलने लगा कि मेरे प्यारे भाई, आपने ऑलरेडी ही मेरी लाइफ नरक जैसी बना दी है। फिर अगले सीन में जंगकुक लिफ्ट के बाहर किम से मिला। उसे देखते ही जंगकुक ने पूछ लिया कि किम, बताओ कि तुमने इन सब में कौन सा रोल निभाया। लेकिन किम ने देखा कि जंगकुक के कॉलर बैंड पर एक रेड मार्क था। वो देखते ही उसने पूछा कि कल रात तुम किसके साथ सोए थे। उसने जंगकुक के साथ जितने भी लड़कों को देखा था उन सब का नाम ले लिया और ये भी पूछा कि क्या इस बार कोई नया था। लेकिन जंगकुक ने जवाब नहीं दिया कि वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो जंगकुक की पर्सनल लाइफ, इससे किम का कोई लेना देना नहीं है। जंगकुक कहता है कि मैं तो बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने इन सब में कौन सा रोल प्ले किया था। चलो मुझे ही गैस करने दो। तो वो बोर्ड मीटिंग पर वो तीनों कभी भी एक साइड पर एग्री नहीं होते। जंगकुक कहता है कि तुम पहले मेरे असिस्टेंट थे, तो क्या तुमने उस आइडेंटिटी का यूज़ किया था और उन लोगों को ये भी बता दिया कि तुम मेरे लवर हो? तुमने और जिमीना ने मिलके एक साल पहले से ही मुझे फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। एक मेरा भाई है तो दूसरा मेरा लवर, तो फिर उन दोनों के खिलाफ मैं कैसे लड़ सकता हूँ? कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। कितने ही महीनों तक तुमने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया, एकदम ही कीचड़ की तरह ट्रीट किया, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ प्लानिंग भी की। बताओ कि तुम जिमीना से कितना प्यार करते हो। तुम जरूर ही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे कि उसके लिए तुम मरने के लिए तैयार होंगे। लेकिन किम ने तुरंत ही कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो आपको चाहता हूँ। ये सुनकर जंगको कंफ्यूज हो गया और फिर से जोर जोर से हंसने लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? सच में तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर हो। इतना सब कुछ हो गया है और तुम अब भी नाटक कंटिन्यू रख रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अपने घुटनों पर गिर जाओ या फिर जमीन पर अपनी नाक रगड़ने लगो, मैं तुम्हारी मीठी बातों में नहीं फंसने वाला। जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही बनकर रहेगा, और अगर मैं उसे अपने पास नहीं रख पाया तो फिर मैं उसके तोड़ के टुकड़े कर दूंगा, लेकिन किसी और के पास नहीं जाने दूंगा।